बनाती यानी चिंता बड़ी चिता से है। जो चिंता है ना वो जीवित व्यक्ति को दिन रात अंदर ही अंदर जला जला करके खोखला बना देती है और चिता केवल एक बार में ही मुर्दा को जला करके राख कर देती है। तो ये चिंता चिता से 1000 गुना बड़ी है। इधर महाराज अश्वत्थामा समझाने लगे, भैया चिंता ना करो, अगर आप चाहते हैं कि पांडवों का नाश हो जाए तो जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब तक 5 पांडवों के सर काट कर तुम्हारे सामने ला करके नहीं रखूंगा तब तक तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ये एक मित्र का दूसरे मित्र से वचन है। आज भाई समय मेरे भैया हुआ ऐसा, वो अश्वत्थामा वहां से चला। उधर भगवान कन्हैया अपने शिविर में बैठे थे, बड़ी चिंता में आ गए। चिंता में आ गए कि अगर आज 5 पांडवों को उस शिविर से अलग नहीं किया गया तो आज 5 पांडव मारे जाएंगे। वो तो तन की भी जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे गोपाल से क्या छिपो जाके हाथ में सारे संसार की डोरी। भगवान से कुछ भी नहीं छिपा है। भाई समय क्या किया, भगवान कन्हैया ने 500 पांडवों को बुलाया और 500 पांडवों से कहा, देखो मैं ये चाहता हूँ कि आज रात तुम मेरे साथ में हमारे शिविर में रुको और कुछ तुमसे चर्चाएं करनी है, कुछ बात करनी है। भगवान कन्हैया ने 500 पांडवों को महाराज अपने शिविर में बुला लिया और अक्षमात विधि का विधान कुछ ऐसा हुआ, जहाँ पर 5 पांडव सोया किया करते थे वहां पर मैया द्रौपदी के 5 पुत्र जाकर के लेट गए। द्रौपदी मैया के यानी जो पांडवों के पत्नी थी द्रौपदी पंचाली, आज वो पंचाली मैया के 5 बेटा वहीं पर जाकर के लेट गए। इधर अश्वत्थामा रात के संबत गया और जाते ही जाते उसने 5 के सर धड़ से अलग कर दिए और महाराज ऐसे टांग करके थाल में लेकर के चला। उधर अश्वत्थामा ने जाकर के दुर्योधन से कहा, भैया अब सारी चिंता तुम्हारी दूर भई, मैं 5 पांडवों के सर काट करके ले आया हूँ। जब इतने वचन अश्वत्थामा के सुने तो परीक्षित महाराज, आज वो दुर्योधन 88 मार करके हंसने लगा। 88 मार करके महाराज हंसने लगा और फिर मन में विचार करने लगा, महाभारत के युद्ध में जब हम उनका बाल बांका नहीं कर सके तो ये अश्वत्थामा इतनी आसानी से सर कैसे ला सकता है। तो उन सर का निरीक्षण किया, जैसे हाथों से दबाया तो वो सर महाराज फूट गए। दुर्योधन ने कहा, अरे नीच, ये पांडवों के सर नहीं है, पांडवों के सर नहीं हो सकते। और जब देखा है महाराज उजाले में, वो पांडवों के नहीं बल्कि 5 पुत्रों के सर कटे हुए थे। अश्वत्थामा से बोला है दुर्योधन, अरे नीच कमीने, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरे वंश का ही दीपक बुझा दिया। मेरा बैर, मेरी दुश्मनी केवल पांडवों से थी, ना कि उनके बच्चों से। अरे वो तो मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाले थे, तूने मेरे वंश का ही नाश कर दिया। उसी समय दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया और जब प्राणों को त्याग दिया महाराज, रात बहती जब सवेरा हुआ, इधर मैया द्रौपदी जागी और उसका मन अचानक विचलित होने लगा। और जैसे शिविर के पास में गई तो क्या देखा, रक्त की नालियां बह रही है, खून की धार चल रही है।